हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम भी होना है, उसकी इकाई 3 यानी तुलनात्मक राजनीति के नोट्स आ गए हैं। इकाई 1 और इकाई 2 के नोट्स मैं पहले ही डाल चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर। तो जो भी बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी जिसने प्री का एग्जाम दिया है, यानी स्क्रीनिंग एग्जाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो रिजल्ट का वेट ना करे। अगर आपको लगता है आप कट ऑफ के आसपास हैं, तो आप पहले से अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल वैसे भी एग्ज़ाम हुए कई दिन हो चुके हैं, तो आपका समय काफ़ी वेस्ट हो चुका होगा। लेकिन जिन बच्चों ने इकाई 1 और इकाई 2 तैयार की है, वो इकाई 3 भी तैयार करें। और जब रिज़ल्ट आपका आएगा, तब तक आपका 3 यूनिट यानी आधा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। टोटल सिलेबस में 6 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट मैं अपलोड कर चुका हूँ। 3 यूनिट्स तैयार कीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा, आप एडवांटेजियस पोज़ीशन में होंगे बाकी स्टूडेंट्स, बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले। तो इकाई 3 में अपने क्या है देखते हैं। इकाई 3 है अपनी तुलनात्मक राजनीति। इसमें विभिन्न उपागम आएंगे: पारंपरिक उपागम, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, तानाशाही, सर्वसत्तावाद, राजनीतिक संस्कृति। तो ये सारे उपागम इसके अंदर कवर होंगे। ये पूरा पूरा जो सिलेबस बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही सारे के सारे नोट्स आपको अलाइन करके दिए जा रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक इकाई 3 में है संविधान तथा संविधानवाद, जिसमें संविधानों के प्रकार, विधि के शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, संविधानवाद का संकट, ये सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसके अंदर है, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और वो सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में जब पहले ऑप्शनल हुआ करता था, या पहले जब नेट, हम देखते हैं नेट जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, उस टाइम के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, इनका अच्छे से सॉल्यूशन बनाया गया है और ये आपको दिया गया है बिल्कुल एक प्लेट में सजा के, कि आप इसको बस आपको ग्रहण करना है। इसको आपको पूरा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च हमारी टीम पहले से ही कर चुकी है। इसके बाद अगला टॉपिक है विकास, अविकास, प्रासर्यता, विश्व प्रणाली सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र। अगला टॉपिक है शक्ति की संरचना, शासक वर्ग, शक्ति अभिजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद लोकतांत्रिक अभिजनवाद। उसके बाद है आखिरी टॉपिक अपना निर्वाचन प्रणाली, दल प्रणाली, राजनीतिक दल क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, सामाजिक आंदोलन किस किस प्रकार के होते हैं, नव सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या हैं समाज के ऊपर, राज्य के ऊपर, नागरिक समाज और क्रांति। ये सारे टॉपिक्स हैं जो तुलनात्मक राजनीति, जो इकाई 3 है, इसके अंदर दिए गए हैं सिलेबस में। और इसके हिसाब से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। जैसा पहला ही क्वेश्चन, अगर पहला टॉपिक अपना पारंपरिक उपागम है, तो पहला ही क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति में पारंपरिक उपागम और उसके महत्व पर चर्चा करें। यानी पारंपरिक उपागम बताना है, तो हमने एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका बताई है। उसके बाद पारंपरिक उपागम की विशेषताएं बताई हैं। उसके बाद हमने पारंपरिक उपागम का महत्व भी बताया, क्योंकि इसमें महत्व भी पूछा गया था। पारंपरिक उपागम उपागम और उसके महत्व पर चर्चा करनी थी। उसके बाद हमने इसकी आलोचना की है और इसके सीमाएं बताई हैं। उसके बाद एक बढ़िया सा निष्कर्ष दिया है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हमने होलिस्टिकली कंप्लीट किया है। तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत उपागम क्या है? संस्थागत उपागम हम जानते हैं कि ये पारंपरिक उपागम का ही भाग है। तो इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें, तो इसी प्रकार से हमने सेम फॉर्मेट से एक बढ़िया सा इसके अंदर स्कॉलर का स्टेटमेंट दे दिया इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हमने विशेषताएं बताई हैं, 4 विशेषताएं बता दी। उसके बाद इसकी 5 प्रासंगिकताएं बता दी हैं। उसके बाद इसकी आलोचना बता दी है, संस्थागत उपागम की आलोचना, 5 आलोचनाएं बताई हैं। व्यवहारवादी क्या आलोचना करते हैं इसके, मार्क्सवादी क्या आलोचना करते हैं उसकी, इस प्रकार से अलग अलग आलोचनाएं बताई हैं और आखिर में एक निष्कर्ष दिया है। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली हमने कवर किया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ 1-2 टॉपिक आपको और दिखा देते हैं रैंडमली। चलो, ये आ गया सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था है, ये टॉपिक है अपना। इसके अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी 6-7 विशेषताएं बताई हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। अब ये इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न 23 अपना जो है फांसीवाद और नाजीवाद। डायरेक्टली सिलेबस में 2 टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन ये सर्वसत्तावादी विचारधाराएं हैं, इसलिए फांसीवाद और नाजीवाद को सर्वसत्तावादी विचारधारा क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो ये क्वेश्चन आएंगे, बच्चे वहाँ पे एकदम से फ्रीज हो जाते हैं कि भाई ये सर्वसत्तावादी पूछा गया था, लेकिन ये नाजीवाद फांसीवाद क्या पूछ लिया। क्योंकि ये इसी का पार्ट है, इसलिए बता दिया। क्योंकि इनकी 7 विशेषताएं हमने बता दी कि भाई एक दलीय और तानाशाही शासन होता है इसके अंदर,
आधिकारिक विचारधारा का प्रभुत्व होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से 7 विशेषताएं बता दी। सैन्यवाद, राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है, तो इसलिए ये सर्वसत्तावाद की एक कह सकते हैं कि सर्वसत्तावादी विचारधाराएं हैं ये। तो इसके बाद हमने एक आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दिया हन्ना अरेंट का, और फिर एक निष्कर्ष दे दिया है। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डील किया है टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक्स हमने डाल रखे हैं, पारंपरिक उपागम से लेके आखिरी में नागरिक समाज और संस्कृति तक इन टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है। तो जिसको भी ये नोट्स चाहिए उसी प्रकार से जैसे आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स लिए हैं, सेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। बाई चांस किसी बच्चे ने वो अगर वो नहीं लिया तो तीनों के तीनों नोट्स के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए तैयारी करते रहिए, एडवांटेजेस पोजीशन में जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है जल्दी से, बार बार मौके नहीं मिलते हैं। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, इनको आपको याद करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और सीधा सीधा आपको एग्जाम में लिखना है। किसी बच्चे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अगर दिक्कत आ रही है तो जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम एक कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसमें आपका आंसर्स आपके इवेल्युएट किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखना है, कैसे भूमिका बनानी है। वैसे तो इन नोट्स से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसे बच्चे हैं जिनको नोट्स से आइडिया लग जाता है तो वो नोट से भी पढ़ सकते हैं, और जिसको प्रॉपर मेंटरशिप अलग से अगर आपको आवश्यकता है तो वी कैन सी किस प्रकार से अलग से आपके लिए कुछ लाया जा सकता है। चलिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।